हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का जो हमारा ये कार्यक्रम है, पाठ का कार्यक्रम है, उसमें आप सबका स्वागत है। तो जो आज का हमारा जो श्लोक है वो है अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 4। तो आइए आरंभ करते हैं। तो जो श्लोक है वो है अध्याय 1 का श्लोक नंबर 4। तो सबसे पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हम थोड़ा मंगलाचरण आरंभ करेंगे, तो हम मंगलाचरण करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि जो भी लाइव है कि कृपया अपनी भगवत गीता खोल लीजिए और मंगलाचरण का पाठ कीजिए। सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं, लेकिन हम यदि भगवान को याद करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती है और आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए हम और अधिक सक्षम हो जाते हैं। तो मेरे साथ प्लीज अब बोलिए। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। 3 बार हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप लोग मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज जो है हमारी चर्चा का विषय है अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 4। तो हम सब जानते हैं कि पीछे हमने किया कि जो श्लोक 1 था उसमें जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की महत्ता को बताया गया, और जो अभी हमारी चर्चा जो चल रही है वो है दुर्योधन की कूटनीति, जो है श्लोक संख्या 2 से लेकर 14 तक जो हमारा श्लोक है वो है। तो जो पिछले श्लोक थे उनमें हमने क्या देखा कि जो दुर्योधन थे वो जो पांडवों की सेना थी उनकी व्यूह रचना को देखकर वो कहाँ गए, अपने राजा अपने गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य के पास, और अपने गुरु से उन्होंने इस तरह से शब्द कहे कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम जमुम कि व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, कि यह आचार्य पांडुपुत्रों की जो विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो इस तरह जो है वो दुर्योधन जो है अपने आचार्य के ऊपर जो है एक प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहा है और उनको दिखाना चाह रहा है। और पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जो दुर्योधन है वो क्या कर रहा है, वो अपने
जो उनके गुरु हैं उन्हें बता रहा है कि देखिए, आपने जिन शिष्यों को बड़ी अच्छी शिक्षा जो दी थी युद्ध कौशल की, वो उस युद्ध कौशल की शिक्षा को आपके ही खिलाफ जो है वो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह वो अपने आचार्य के ऊपर अभी एक दबाव बना रहा है। और अब जो है वो अपने आचार्य को बताने जा रहा है कि कौन कौन से जो भी योद्धा हैं, वो योद्धा आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो अभी वो उन योद्धाओं के नाम बता रहा है। तो कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्चा द्रुपदश्चा महारथा। तो इसका अनुवाद इस तरह से है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो हम एक बार पहले तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। इस सेना में यानी यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान ही दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है, वो दुर्योधन अभी देख रहा है कि पहले उन्हें धृष्टद्युम्न की बात की कि आपके महान शिष्य को देखिए, तो अब जो है वो बात कर रहा है कुछ अनेक और योद्धाओं की। वो जानता है कि धृष्टद्युम्न जो है वो अकेला ही इतना शक्तिशाली नहीं है, और भी अनेक ऐसे योद्धा हैं कि जो उनके ही समान अनेक परम वीर हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। तो उसे जो है उनसे भी भय का अनुभव हो रहा है। तो वो कहते हैं कि इस सेना में अत्र शूरा महिषवासा, कि यहां पे कौन है? अत्र शूरा, बहुत अधिक जो है शूरवीर हैं। अत्र शूरा महिषवासा। तो जो शूरवीर शब्द है, दुर्योधन ने जो भी योद्धाओं के नाम जो वो बताने जा रहा है, तो उनके लिए उन्होंने क्या शब्द जो है इस्तेमाल किया? वो किया शूरवीर। तो शूरवीर यानी कि जो क्षत्रिय हैं उनका जो स्वाभाविक कर्म है वो शौर्य है। उन्हें वीर होना ही चाहिए, उनके पास जो शौर्य है वो होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री भगवान जो है वो क्षत्रियों के जब स्वाभाविक कर्म बताते हैं, तो भगवान बताते हैं कि शौर्य तेज हो, कि जो शौर्य और तेज है वो क्षत्रियों का सबसे पहला स्वाभाविक कर्म है। तो शूरता का अर्थ है युद्ध में अपना पराक्रम जो है दिखलाने में उत्साह होना। तो दुर्योधन ये बताना चाह रहा है कि जो ये क्षत्रिय हैं, जो वीर हैं, जो आपके समक्ष हैं, इनमें बहुत अधिक उत्साह है युद्ध में। ये जो अपना शौर्य दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बहुत उत्साहित हैं। और एक जो शब्द और है जो वो इनके लिए प्रयोग करता है, तो वो है महिषवासा। महिषवासा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? महा, इशु और आसा। यानी इशु का अर्थ है बाण और आस का अर्थ है आसन। इस प्रकार जो ईश्वास का अर्थ हुआ बाण का आसन, यानी कि महान, और महा का अर्थ महान। तो इस प्रकार महिषवासा यानी कि जो बहुत बड़े बड़े बाणों को धारण करते हैं, बहुत बड़े बड़े धनुष बाणों को धारण करते हैं। तो इस तरह के जो वीर हैं वो क्या है? महिषवासा। तो अब 2 चीजें हुई कि क्या कह रहे हैं वो? अत्र शूरा महिषवासा, कि ये जो क्षत्रिय हैं जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, तो ये शूरवीर भी हैं। ये शूरवीर हैं और क्या है? ये बड़े बड़े बाणों को, बड़े बड़े धनुष को धारण करते हैं। और ये देखा जाता है कि जितने बड़े धनुष होते हैं, जितने बड़े धनुष होते हैं, तो वो क्या होते हैं? उतनी ही तीव्रता से उनमें जो बाण है उनका प्रयोग किया जाता है, और उन बाणों का प्रयोग करके और फिर जो है शत्रु पर प्रहार किया जाता है। तो जितने बड़े धनुष होंगे
प्रहार की तीव्रता उतनी अधिक होगी और जो शत्रु सेना है उसका विनाश करने की जो क्षमता होगी वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस तरह से क्या कि अत्र शूरा महिषवासा भीमा अर्जुन समायुधि, कि ये जो सारे शूरवीर हैं और बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले हैं। अत्र शूरा महिषवासा भीमा अर्जुन समायुधि, और ये भीम और अर्जुन के समान जो है वो क्या है, भीमा अर्जुन समायुधि, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। तो ये सभी योद्धा भीम और अर्जुन के समान उत्साह रखते हैं। तो जो अभी दुर्योधन है, वैसे तो वो जानता है कि अर्जुन जो है वो धनुर्विद्या में और अस्त्र विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है, लेकिन फिर भी जो दुर्योधन ने यहाँ अर्जुन से पूर्व भीम का नाम लिया है, क्योंकि भीमसेन जो है ना वो इस युद्ध में बहुत अधिक उत्साहित है युद्ध करने के लिए। अर्जुन में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्जुन में युद्ध जब आरंभ हुआ था तो अर्जुन में कोई उत्साह नहीं था, वो उत्साह का अनुभव नहीं कर रहे थे। वो तो युद्ध को छोड़कर, अभी हम देखेंगे पहले अध्याय में कि वो युद्ध को छोड़कर जाना चाहते थे, वो तो संन्यास लेना चाहते थे, उनमें कोई उत्साह नहीं था। लेकिन जो भीमसेन थे उनमें बहुत अधिक उत्साह था। वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे, कितने वर्षों से वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि किसी तरह से मुझे अवसर प्राप्त हो और मैं जो है इन कौरवों का विनाश कर लूं। तो दुर्योधन इस बात को जानता है कि जो भीम है उनमें बहुत अधिक उत्साह है। और जो भीम है, भीम ने जब द्रौपदी महारानी का अपमान हो रहा था तो उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जो है मैं, जो ये दुशासन है जिन्होंने द्रौपदी महारानी पर इतने लांछन लगाए और द्रौपदी महारानी को इतनी जो ना कहने योग्य जो बातें थी उन्होंने कही, तो मैं इस दुर्योधन की जो ये दुशासन है इसकी जंघा को अवश्य तोड़ूंगा। तो इस तरह से जो दुर्योधन है वो जानते हैं कि भीमसेन है, उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है। एक और थी कि जो दुशासन की भुजा, दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे और दुशासन की भुजा को अवश्य ही उखाड़ेंगे। तो ये प्रतिज्ञा जो थी वो भीमसेन ने की हुई थी। तो इसके बाद जो वनवास काल था, वनवास काल में भी जो भीम थे वनवास की अवधि के बीच में ही युद्ध करने की इच्छा जाहिर करते रहते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से उनके जो भ्राता थे वो उन्हें रोकते रहते थे। तो भीम में युद्ध के प्रति पहले से ही उत्साह था और ये बात जो है वो जो दुर्योधन है वो जानते हैं। तो राखी प्रधान जी आपका स्वागत है, हरे कृष्णा। तो जो है दुर्योधन जो है इस बात को जानते थे कि जो भीम है वो बड़े ही उत्साहित है, तो सबसे पहले उन्होंने भीम का नाम लिया। भीम तो इतने उत्साहित थे कि कभी कभी वो क्रोध में चिल्लाने लगते थे और कहते थे कि बस मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन बड़े ही उनसे जो उनके भ्राता थे वो उन्हें वश में करने का प्रयास करते थे। जो अर्जुन थे वो क्या थे, अभी अर्जुन में इतना उत्साह नहीं था। भगवान ने जब गीता का संदेश सुनाया तो वो सुनकर फिर उनका जो मोह है थोड़ा दूर हुआ और उसके बाद फिर उनमें थोड़े उत्साह आया और फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार हुए। और भीमसेन का इतना उत्साह था कि कहते हैं कि जब भीमसेन ने अपना शंख बजाया और भीमसेन ने जब जोर की गर्जना की तो क्या हुआ, जो कौरव सेना के जो योद्धा थे वो युद्ध भूमि में ही अपना मलमूत्र त्यागने लगे। और दूसरी बात तो ये है कि जो दुर्योधन था वो तो पहले से ही भीमसेन से बहुत अधिक डरता था। बाल्यकाल से ही उन्होंने क्या किया था, इस तरह से उन्होंने किया कि कुछ इस तरह के कार्य थे उनके कि वो हमेशा क्या करता था कि कभी वो भीमसेन को जो है इस तरह के कार्य करता था कि भीमसेन को विष देता था और विष देकर वो भीमसेन को जो है उसने पानी में फेंक दिया। और लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद भी जो भीमसेन है वो बहुत अधिक बलशाली होकर वापस आए और उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद जो है वो मिल गए। तो वो आरंभ से ही भीमसेन से ईर्ष्या रखता था। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने किसका नाम लिया, भीमसेन का नाम लिया।
भीमा अर्जुन समायुधि, कि जो ये यहाँ पर जिनके मैं नाम लेने जा रहा हूं वो भीम और अर्जुन के समान ही योद्धा हैं। और जो है कि उन्होंने किसका नाम लिया, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो सबसे पहले किसका नाम लिया है, युयुधान का। तो युयुधान जो है वो उनका नाम है सात्यकी। सात्यकी, तो जो सात्यकी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के तरफ से हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की जो सारी सेना थी वो कौरवों के पक्ष में थी, क्योंकि जो भगवान ने अपनी सेना जो थी वो सारी दुर्योधन को दे दी थी। लेकिन जो सात्यकी थे उनका पांडवों के प्रति बहुत अधिक लगाव था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पांडवों का पक्ष लेना स्वीकार किया और वो पांडवों के ही साथ थे। सात्यकी थे वो हमेशा भगवान के साथ रहते थे। एक और घटना है कि जब दुर्योधन के पास भगवान शांति का संदेश लेकर गए थे तो सात्यकी भी उनके साथ थी, लेकिन दुर्योधन ने बड़ी ही चालाकी से जो एक योजना बनाई कि अब मैं जो है भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेता हूं। दुर्योधन क्रोधित होकर जब राज्यसभा से बाहर निकल गए और उन्होंने कहा, उन्होंने मन में सोचा, वो मंत्रणा कर रहे थे, मन में सोचा कि मैं अभी जो है इनको पकड़ लेता हूं। तो जो सात्यकी थे उनके पीछे पीछे गए और सात्यकी ने इस बात का पता लगा लिया। तो जो दुर्योधन है वो वैसे भी सात्यकी को पसंद नहीं करता था। हम सब जानते हैं कि जो अभक्त है वो कभी भी भक्तों को पसंद नहीं करते हैं। तो सात्यकी हमेशा ही पांडवों के पक्ष में थे और बड़े ही उत्साहित थे और वो हमेशा चाहते थे कि पांडवों की विजय हो और भगवान श्री कृष्ण के ही साथ रहते थे। दूसरा है कि युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो दूसरा है विराट, महाराज विराट थे। तो महाराज विराट जो थे वो पांडवों के प्रति पहले से ही आदर की भावना रखते थे। जिस समय पांडवों को 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहना था तो उस समय वो जो राजा विराट थे उनके घर वो क्या करने लगे, नौकरी करने लगे। 5 पांडव तथा द्रौपदी जो थी उन्होंने राजा विराट को बतलाया कि उन्होंने ये बताया कि हम जो है पहले महाराजा जो पांडव हैं, पांडव के यहाँ नौकरी हम करते थे और हम उनके नौकर थे। तो इस तरह उन्होंने महाराज विराट को बतलाया और आप सब जानते हैं कि महाराजा विराट ने उन्हें पांडवों का नाम सुनकर बड़े आदर के साथ जो है अपने महल में सेवा करने के लिए दिया। और जो महाराजा विराट थे उनकी पुत्री उत्तरा थी, उनको जो अर्जुन थे वो शिक्षा देने लगे, जब संगीत की शिक्षा देने लगे। और जब जो है उनको पता चला कि अरे ये तो पांडव है, तो फिर जो महाराजा विराट थे उन्होंने कहा कि आप जो है अर्जुन मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। तो अर्जुन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी शिष्या है और मैंने तो हमेशा ही उसे एक पुत्री की नजर से देखा है, तो मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो जो उत्तरा है, उत्तरा का विवाह किसके साथ, उनके पुत्र अभिमन्यु के साथ किया गया। तो इस प्रकार जो राजा विराट थे वो अर्जुन के संबंधी बन गए। तो राजा विराट का नाम बतलाकर जो दुर्योधन है द्रोणाचार्य को राजा द्रुपद का नाम बताता है। तो जो द्रुपद, महाराज द्रुपद हैं वो भी विराट की तरह से, राजा विराट की तरह से जो पांडव हैं उनके संबंधी हैं। तो हम सब जानते ही हैं कि द्रुपद भी विराट की तरह से ही पांडवों के प्रति जो है पहले सम्मान की भावना को रखते थे और वो जानते थे कि पांडव महान वीर हैं। तो जब वो अज्ञातवास में थे तब उन्होंने महारानी द्रौपदी की जो स्वयंवर रचाया, तो उसमें वो चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह जो है वो किसके साथ हो, वो अर्जुन के साथ हो जाए। इसीलिए जो महाराजा द्रुपद थे उन्होंने एक बहुत जो शूरवीर ही पूरी कर सकता था ऐसी शर्त उन्होंने रखी थी कि पानी के अंदर जो है देखकर और मछली की आंख को भेदेगा कौन। तो वो जानते थे कि ऐसी जो शर्त है वो अर्जुन ही पूरी कर सकते हैं। और इस तरह से तेल की कढ़ाई में मछली को देखकर बाण मारने के लिए जो मछली थी वो इस तरह समस्त राजाओं को उन्होंने बुलाया और ये जो शर्त रखी और इस शर्त को अर्जुन ने ही पूरा किया। और वो जानते थे इस चीज को, वो जान गए थे कि ये अर्जुन ही
हैं। तो इस तरह की जब योजना हुई तो सबको पता चल गया कि अब जो है ये अर्जुन है, तो फिर भी कौरव थे, उन्हें विवश होना पड़ा कि वो किसी तरह से पांडवों को अब उनका जो अधिकार है वो देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो दुर्योधन है वो इन 3 वीरों के नाम ले रहा है। दुर्योधन के मन में भय आ गया है और वो उस भय से आशंकित है कि मेरे पास चाहे 7 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो भीम और अर्जुन के समान जो है महान वीर है, महान धनुर्धर है, महान वीर है, शूर है, बड़े बड़े धनुष को धारण करने वाले हैं। तो अब जो है मैं अपने गुरु से उनके विषय में सूचना दे रहा हूं कि अब इनका क्या करना है। वो मेरे जो गुरु हैं वो मुझे कुछ समाधान दे सकते हैं। तो इस तरह जो दुर्योधन है वो सोच रहा है। सर्व एव महारथा, आखिरी जो शब्द है वो है सर्व एव महारथा। क्या कहता है? अत्र शूरा महिष्वासा, अत्र शूरा महिष्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। महारथी यानी कि महान योद्धा। महारथी है तो महारथी शब्द की जो अर्थ है वो जानने के लिए हम जानेंगे कि एक होता है अर्धरथी, एक होता है रथी, और एक होता है महारथी, और एक होता है अतिरथी। तो अर्धरथी वो है जो वो एक योद्धा से भी निर्बल होता है, और रथी वो है जो एक योद्धा से युद्ध कर सकता है, और महारथी वो है कि जो 10,000 योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है। और अतिरथी, जो महारथी के अंदर क्या होता है, एक जो महारथी के अंदर सारे शस्त्रों को चलाने की निपुणता होती है, वो अनेक शस्त्रों को चला सकता है और एक साथ 10,000 जो योद्धा होते हैं उनके साथ युद्ध कर सकता है। और शास्त्रों के साथ साथ जो मतलब उसे शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होता है, और धर्म और अधर्म का जो है विवेक भी उनके पास होता है। वो जानता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो दुर्योधन है वो आशंकित था कि ये सब कुछ तो धर्म के नियम भी जानते हैं और सारे शास्त्र हैं उनको भी जानते हैं, और जो है युद्ध कला में तो ये पारंगत है ही। तो अब वो बड़ी आशंका के साथ अपने गुरु के पास जाता है। तो इस तरह से दुर्योधन ने अब ये निष्कर्ष निकाला कि सात्यकी, विराट तथा द्रुपद ये तीनों महारथी हैं और भीम और अर्जुन के समान ही बड़े बलशाली हैं। तो अब जो है युद्ध में जीतने से, अब युद्ध में विजय प्राप्त करने से इनको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो है अभी दुर्योधन का मनस्थिति चल रही है और वो अपने गुरु को बता रहा है। तो ये था हमारा आज का श्लोक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो श्रीमद् भगवद गीता का ये जो पाठ है इसमें आपने भाग लिया, और आप सबसे अनुरोध है कि इसी तरह आने वाले जो समय है उसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं उनका एक एक श्लोक लेकर हम रोज उनका पठन करेंगे। तो आप सब आमंत्रित हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो एक इस प्रकार का शास्त्र है कि जो हमारे जीवन में एक नई चेतना को जागृत करता है और हमें जीने का उद्देश्य देता है, और हमें बताता है कि मनुष्य जन्म जो है उसका उद्देश्य क्या है और श्री भगवान का संदेश है। तो जो भगवान हमसे कहना चाहते हैं वो श्रीमद् भगवद गीता में बतलाया गया है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप इस तरह से हमारे साथ बने रहिए ताकि हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके श्री भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं। तो हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।